Hi and good evening all my viewers and welcome you all in सात बॉटनी क्लासेस। अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले जो भी क्लासेस हैं या जो भी लेक्चर्स हैं, जो इन्फॉर्मेशंस हैं, वो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज से मैं वो सारे टॉपिक्स आपको आहिस्ता आहिस्ता करके उनकी इंफॉर्मेशन दूंगा जो आने वाले पीजीटी या डीजीटी या एलटी ग्रेड या जीआईसी या नेट से रिलेटेड एग्जाम्स या कंपटीशन में पूछे जाते हैं। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आप देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये पहला टॉपिक आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जिन्होंने अभी तक मेरे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है, अगर वो उसको पढ़ लेंगे तो बहुत से इंपॉर्टेंट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं वो आपके पास अवेलेबल होंगे। मेरे पिछले लेक्चर्स को देखिएगा, जो सेल्स से रिलेटेड मैंने आपको लिखाया है, जो टिश्यू से सिस्टम से रिलेटेड मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जो फ्लावर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन दी है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपका शेयर की है, उन सारे लेक्चर्स में वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जो पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड्स या नेट एग्जाम वगैरह में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो विदाउट एनी डिले आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हो सकता है इसमें जो चीज पढ़ाई है ऑलरेडी वो पहले मैं आपको काफी चीजें उसके बारे में बता चुका हूँ। अगर आप पिछले लेक्चर्स देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें याद होंगी। जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स या हिस्टोरिकल इवेंट्स यहाँ मैंने मेंशन कर रखे हैं। अब देखिए कैरोलस लीनियस से रिलेटेड किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपके पास कोई भी कॉम्पिटिटिव बुक्स हो या अनसॉल्व्ड पेपर्स हो तो उससे आप गेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है जो जो इन्फॉर्मेशन कैरोलस लीनियस से रिलेटेड है वो यहाँ सभी मेंशन करने की कोशिश की है। कैरोलस लीनियस का जो ईयर है वो 1707 से 1778 तक। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, फादर ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था वो टू किंगडम्स का जो क्लासिफिकेशन था वो कैरोलस लीनियस ने ही प्रपोज किया था, जिसमें इन्होंने वर्ल्ड के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टू किंगडम्स में क्लासिफाइड किया था, एनिमल्स एंड प्लांट्स। इन्होंने और भी जो काम करा, ही पब्लिश्ड जनरा प्लांटेरम और क्लासेस प्लांटेरम नाम की जो बुक पब्लिश करी थी 1737 में जनरा प्लांटेरम और 1738 में क्लासेस प्लांटेरम नाम की बुक जो थी इन्होंने पब्लिश करी थी। उसके बाद 1751 में या 1751 में इन्होंने फिलॉसफी ऑफ बॉटनी नाम की एक बुक पब्लिश करी जो बहुत फेमस है। इस बुक के ऑथर के फॉर्म में इनका नाम कई बार कई अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पूछा जा चुका है। इसके अलावा स्पीशीज प्लांटेरम को इन्होंने पब्लिश किया 1753 में। तो इस तरह से देखिए यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है, फिर से बता दूं, कैरोलस लीनियस का ईयर, इन्हें फादर ऑफ बॉटनी या मॉडर्न बॉटनी कहा जाता है, बायोलॉजिस्ट ऑफ नॉमेनक्लेचर के भी इन्हें फादर माना जाता है, ये सब हमें को मालूम है। और इन्होंने जो बुक्स पब्लिश करी हैं उनमें से कौन कौन सी बुक बहुत फेमस हुई हैं, जनरा प्लांटेरम, क्लासेस प्लांटेरम, फिलॉसफी ऑफ बॉटनी और स्पीशीज प्लांटेरम, इन्होंने ये बुक पब्लिश करी थी। और साथ ही साथ इन्होंने जो क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था वो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, यानी दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे इन्होंने यानी कैरोलस लीनियस ने उन्हें दो किंगडम्स में डिवाइड करा था। यह मैंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। किस बेस पे? कुछ इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और कुछ एनाटॉमिकल कैरेक्टर के बेस पर एनिमल और प्लांट किंगडम दो किंगडम बना दिए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकंड E.H. हैकेल, इनका जो ईयर है 1886, प्रपोज थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने एक स्टेप और आगे जाते हुए हैकेल ने थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था, जिसमें इन्होंने प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्रोटिस्टा को इंक्लूड किया था। प्लांट और एनिमल्स जो किंगडम थे ये कैरोलस लीनियस ने ऑलरेडी दिए थे, डिस्क्राइब करे थे। उसके बाद इन्होंने जो प्रोटिस्टा इंक्लूड किया था, प्रोटिस्टा के अंदर जैसे आपने पढ़ा होगा एल्गी है, फंजाई है, प्रोटोजोन्स हैं, ये सब इन्होंने इंक्लूड कर दिए थे। उसके बाद अगला जो क्लासिफिकेशन था लिन मार्गुलिस एंड H.F. कॉपलैंड ने दिया था 1956 में, जिन्होंने पूरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके फोर किंगडम्स बनाए थे। इसीलिए दे प्रपोज्ड फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उनके चारों किंगडम के नाम यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं, इससे पहले भी ये नेम्स आपको बताए जा चुके हैं। चलिए फिर भी पढ़ देता हूँ। मोनेरा, मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट्स या ब्लू ग्रीन एल्गी यानी बैक्टीरिया वगैरह को इंक्लूड किया गया था। दूसरा था प्रोटिस्टा, जिसमें यूकैरियोटिक एल्गी या प्रोटोजोआंस एंड फंजाई वगैरह को इंक्लूड किया गया था।
तीसरा किंगडम प्लांटी, ग्रीन प्लांट्स, ऑफ कोर्स यू नो दैट, और एनिमेलिया में एनिमल्स डेवलप फ्रॉम द जाइगोट। ठीक, अगले बढ़ते हैं। और चौथा जो क्लासिफिकेशन जिसे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा गया था, आर.एच. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था, जिसमें इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया ये नेम्स दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्ल वोज, C-A-R-L, कार्ल W-O-E-S-E, कार्ल वोज ने 1977 में 6 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किए। इन्होंने मोनेरा के अंदर यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया को डिस्क्राइब करा। उसके बाद बाकी सारे नेम्स जैसे कि विटकर ने दिया था वही रहे। इसमें इन्होंने 6 किंगडम्स कर दिए, जैसे बता दूं, यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया, उसके बाद प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, प्लांटी और फिर एनिमेलिया। इस तरह से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास है तो क्वेश्चन कैसे हो सकता है, शायद क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में या कॉम्पिटिटिव बुक्स के अंदर या अनसॉल्व्ड पेपर में ये हो कि हु प्रपोज द 6 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अगर आपके पास ये नोट्स होंगे तो आप आसानी से बता दें कार्ल वोज प्रपोज द 6 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, हु प्रपोज द 5 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, विटकर। ठीक है, इस तरह से ये आप अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद जो डिस्कवरीज होती रही और जिस तरीके से प्लांट्स क्लासिफिकेशन प्रपोज किया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एंजियोस्पर्मिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो क्या था। मैं बताता हूं आपको जल्दी से यहां पर बहुत शॉर्ट में। एंजियोस्पर्मिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एंजियोस्पर्मिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्या था और इसमें किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया अलग अलग ग्रुप में। तो एंजियोस्पर्मिक सिस्टम क्लासिफिकेशन यानी फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो क्लासिफिकेशन दिया गया वो किस तरीके से दिया गया। सबसे पहले एंजियोस्पर्मिक सिस्टम क्लासिफिकेशन के अंदर 3 पार्ट्स बना दिए गए। नंबर 1 था आर्टिफिशियल, ARTIFICIAL, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पहला ग्रुप था, बताऊंगा अभी इसके बारे में आपको। दूसरा ग्रुप था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, NATURAL, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड थर्ड वाज फाइलोजेनेटिक, PHYLOGENETIC, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये जो 3 ग्रुप्स बनाए गए थे एंजियोस्पर्म के अंदर और किस तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, तो देखिए एंजियोस्पर्मिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहला जो नाम है या जो ग्रुप है दैट इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल ये नाम जो दिया गया, इट मींस कि इसके अंदर ये नाम इसलिए दिया गया कि इसमें प्लांट्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो थी वो नहीं दी जा सकी। सारी इंफॉर्मेशन इस क्लासिफिकेशन या इस ग्रुप से रिलेटेड जो भी क्लासिफिकेशन थे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके अंदर कमी रह गई, इसलिए इस ग्रुप का नाम ही रख दिया गया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस ग्रुप के अंदर जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन था वो थियोफ्रेस्टस ने प्रपोज किया था। मेंशन कर देता हूं यहां पे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय थियोफ्रेस्टस, हु वाज द फादर ऑफ बॉटनी, PHRASTUS, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने क्या करा कि सबसे पहले जो प्लांट्स से यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स से उनके हैबिट के बेस पर, यानी प्लांट किस तरह के हैं या कहां पाए जा रहे हैं उनकी हैबिट के बेस पर इन्होंने इसको जो अलग अलग 4 ग्रुप्स में डिस्क्राइब कर दिया, जिसमें आपने पढ़ा होगा, ये सब डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था। हर्ब्स दूसरा ग्रुप था, अंडर श्रब्स तीसरा था, श्रब्स और फोर्थ था ट्रीज, यानी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट। तो थियोफ्रेस्टस ने पहला क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था जिसको किस ग्रुप में रखा गया, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। तो एक बार फिर से बता दूं, इस ग्रुप के अंदर जितने भी क्लासिफिकेशंस को इंक्लूड किया गया वो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्लांट्स की प्रोवाइड नहीं कर सके,
इसलिए इन सभी को एक साथ एक ग्रुप में रखा गया जिसका नाम दिया गया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इनके बाद बहुत से और साइंटिस्ट ने, थियोफ्रास्टस ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब करा, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब करा और फिर फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब करा। तो अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा वन बाय वन कि एंजियोस्पर्मिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है किस तरह से हर एक ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशंस आपके पास नोट होना चाहिए और उससे रिलेटेड किस तरह से ये किसी भी कंपटीशन में क्वेश्चंस पुट अप किया सकते हैं। मैं आपको एक पूरा नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूं जो मैंने आपसे कहा था किसी भी कंपटीशन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन किस तरह से क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं उसके लिए आपको कोई भी अनसॉल्व पेपर लेना चाहिए जिससे अपनी प्रिपरेशन कर सकें, या कोई भी बहुत अच्छी कॉम्पिटिटिव बुक्स आती हो उसके अंदर जो क्वेश्चंस दिए हो, एमसीक्यूज दिए हो, वो आप देखें। और मैंने जो भी आपको पिछली क्लासेस या आगे जो क्लासेस प्रोवाइड करूंगा उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हो, जो नोट्स में हो, आप उनसे पढ़ें और उसी तरीके से उसको मेंटेन करिएगा। अब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि एंजियोस्पर्मिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है और किस तरीके से इसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो देखिए किस तरह से इसको डिस्क्राइब किया जाता है एंजियोस्पर्मिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को। देखिए इस तरीके से जो एंजियोस्पर्मिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो मैंने यहाँ पर आपके लिए नोट करा है और उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट जो भी इवेंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको सब मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले एंजियोस्पर्मिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी जितने भी वर्ल्ड के फ्लावरिंग प्लांट्स थे उनके सारे क्लासिफिकेशंस को 3 मेजर ग्रुप्स में प्लेस करा गया। पहले ग्रुप का नाम है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी ऐसे सभी क्लासिफिकेशंस जो प्लांट्स के कुछ एक या दो पर्टिकुलर कैरेक्टर पर ही बेस्ड थे, हैबिटेट पे बेस्ड थे या हैबिट पर बेस्ड थे, तो उन सभी क्लासिफिकेशंस को किस ग्रुप में रखा गया? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। इस ग्रुप के अंदर जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन दिया था वो थियोफ्रास्टस ने दिया था, जिनके बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी। तो इन्होंने किस बेस पर ये क्लासिफिकेशन दिया था? इन्होंने हैबिट के बेस पर क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने सबसे पहले सारे प्लांट्स को 4 ग्रुप्स में जो है वो क्लासिफाइड किया था, हर्ब, अंडर श्रब, श्रब एंड ट्री, ठीक है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन था वो पेंडेनियन डेस्पोराइट्स ने पब्लिश किया था या प्रपोज किया था, और इन्होंने बहुत जो वर्क किया जाता था वो मेडिसिनल प्लांट्स पर करा था। इन्होंने लगभग 600 से भी ज्यादा मेडिसिनल प्लांट्स को अपनी एक बुक मैटेरिया मेडिका नाम था, उस बुक का मैटेरिया मेडिका METERIA इन्होंने पब्लिश की थी। यहाँ इनका नाम पूरा मैंने मेंशन करा है, पेडेनियन डिस्कोराइड्स, PEDANIOL, पेडेनियन DIOSCORIDES। इन्होंने मैटेरिया मेडिका नाम की जो बुक लिखी है, जिसमें बहुत फेमस बुक है ये, लगभग 600 से ज्यादा मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन इस बुक के अंदर प्रेजेंट है। तो दूसरा जो क्लासिफिकेशन था वो इन्होंने दिया। बाद में बहुत से और भी टेक्सोनॉमिस्ट थे जिन्होंने टाइम टू टाइम, जिसमें जॉन रे का नाम बहुत फेमस है, इन्होंने भी जो क्लासिफिकेशन किया था उस क्लासिफिकेशन को भी इसी ग्रुप यानी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में प्लेस किया गया। लेकिन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या यूं कहा जाए कि मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन था, सबसे ज्यादा माना जाने वाला क्लासिफिकेशन इस ग्रुप का था, दैट वाज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस। नाम तो सुना होगा, बहुत फेमस है। और इनका मैंने आपको पहले भी बताया, इन्होंने जो अचीव किया था, जो भी चीजें इन्होंने बताई, बायोनोमिक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर दिया, फिर इन्होंने क्लासिफिकेशन जो प्रपोज किया वो आर्टिफिशियल ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन माना गया। इन्होंने क्या कहा था? फर्स्ट मैंने मेंशन कर रखा है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस इन दिस ग्रुप। ही रिकॉग्नाइज्ड 24 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एंड पोजीशन ऑफ स्टेमेंस, यानी फ्लावर के अंदर नंबर ऑफ स्टेमेंस कितना, लगभग इन्हें 24 क्लासेस अपने क्लासिफिकेशन में प्रपोज किए थे। इनके जो क्लासेस के नेम्स थे, जो नाम थे, किस बेस पे थे? नंबर ऑफ, मैंने कहा आपसे, स्टेमेन या पोजीशन ऑफ स्टेमेन। जैसे पहला नाम इनके क्लास का था मोनेंड्रिया,
यानी ऐसे फ्लावर्स जिनके अंदर एंड्रोशियम जो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव वर्ग, वो सिंगल स्टेमन से रिप्रेजेंट की जाती थी। उन सभी प्लांट्स को मोनेंडिया क्लास में रखा था। ऐसे भी डायएंड्रिया, ट्राइएंड्रिया, टेट्राएंड्रिया एक्सेट्रा, ये सारे नंबर ऑफ काहे के बेस पे हैं, स्टेमन्स के बेस पे, एंड्रोशियम के बेस पे, ठीक है। तो मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन इन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ ग्रुप जो था वो किसने दिया था, कैरोलस लिनेस ने। जो सेकंड है जो ग्रुप था वो था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी प्लांट किंगडम के अंदर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को जो क्लासिफाइड किया गया, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो माना जाता है वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन माना जाता है। इसमें भी बहुत से टेक्सोनॉमिस्ट ने जो है अपना इंपॉर्टेंट रोल या इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। उनमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट या जिनको अक्सर अलग अलग कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, या तो ईयर पूछा जाता है या उनके बारे में कुछ डिटेल पूछी जाती है, तो उनका नाम मैंने मेंशन करा है। एंटोनी लॉरेंट डी जोस्यू, 1686 इनका जो ईयर था, 1686 से 1758, इन्होंने जो क्लासिफाइड किया था एंजियोस्पर्म प्लांट्स को, लगभग यहाँ मैंने मेंशन करा है, इन्होंने 15 क्लासेस और 15 क्लासेस को फर्दर इन्होंने 100 नेचुरल ऑर्डर्स में क्लासिफाइड किया था, ठीक है। दूसरा जो साइंटिफिक नेम है या टेक्सोनॉमिस्ट का नाम है एपी डिकेंडोल, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन्होंने डाइकॉट्स के ग्रुप को दो अलग अलग सब ग्रुप्स में बांट दिया था, ये मैंने मेंशन कर रखा है। एपी डिकेंडोल, ईयर इनका 1778 से 1841, मोस्टली सिमिलर टू द अबव, यानी जो एंटोनी लॉरेंट डी जोसेफ का क्लासिफिकेशन था लगभग उसी से काफी मिलता जुलता था, लेकिन इन्होंने डाइकॉट्स को फर्दर जो है दो अलग अलग सब ग्रुप्स में डिवाइड किया, जिसका पहला नाम है वेस्कुलेट्स, दूसरा था सेलुलेट्स। वेस्कुलेट्स में इन्होंने ऐसे एंजियोस्पर्मिक या फ्लावरिंग प्लांट्स को रखा जिसके अंदर वेल डेवलप्ड एंड वेल डिफाइंड वेस्कुलर बंडल्स पाए गए, जबकि दूसरे में ऐसे यानी सेलुलेट्स जो था वो विदाउट वेस्कुलर बंडल वाले ग्रुप को रखा गया। थर्ड और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जाए एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन विच वाज प्रपोज्ड बाय जॉर्ज बेंथम एंड जे डाल्टन हुकर, ठीक है। इन्होंने बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन माना जाता है, या यूं कहा जाए कि एंजियोस्पर्म के लिए इनसे अच्छा डिस्क्राइब्ड क्लासिफिकेशन किसी और टेक्सोनॉमिस्ट ने प्रपोज नहीं किया। इसलिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल जो क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था, जॉर्ज बेंथम एंड जे डाल्टन हुकर ने दिया था। इन्होंने क्या करा, इन्होंने पूरे वर्ल्ड के जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स थे उनको तीन जो मेजर ग्रुप्स थे उसमें क्लासिफाइड किया। पहला था डाइकोटिलिडन्स या डाइकॉट्स कह सकते हैं आप, दूसरा था वो था जिम्नोस्पर्म और तीसरा था मोनोकोटिलिडन्स। हाँ, चौकिए नहीं, जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म में इंक्लूड करना इनकी क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी खामी या डीमेरिट मानी जाती है, ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन दिया लेकिन कुछ कमी कर दी थी। यहाँ पे देखिए 3 मेजर ग्रुप्स बनाए थे, डाइकोटिलिडन्स, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकोटिलिडन्स। इनके बारे में, इनके क्लासिफिकेशन की डिटेल इंफॉर्मेशन आपको अगले लेक्चर्स में जरूर मिलेगी आपको। फिलहाल मैं सिर्फ क्लासिफिकेशन की आउटलाइन पढ़ा रहा हूँ आपको या बता रहा हूँ। थर्ड ग्रुप जो था क्लासिफिकेशन का दैट वाज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये ऐसा ग्रुप है जिसमें जेनेटिक या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेस पर क्लासिफिकेशंस दिए गए या प्रपोज किए गए। इस ग्रुप के अंदर भी बहुत से इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस प्रपोज किए गए या प्लेस किए गए हैं, जिसमें कुछ बहुत फेमस नेम्स जो हैं टेक्सोनॉमिस्ट के वो मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं। एंगलर एंड प्रिंटल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस ग्रुप का पहला क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। और इनके क्लासिफिकेशन के अंदर इन्होंने क्या करा कि मोनोकॉट्स को डाइकॉट से पहले प्लेस करा था। अगर आपने ये देखा हो कि अगर ये आपको पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि बेंथम एंड हुकर ने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन था वो दिया जरूर, लेकिन उसमें भी बहुत सी खामियां थी या कमियां थी। तो उन कमियों को या उन खामियों को फिर दूसरे टेक्सोनॉमिस्ट ने थोड़ा सा कम करा या रिमूव करा। तो जैसे इन्होंने पहले सबसे पहले डाइकॉट्स को प्लेस करा, बाद में जिम्नोस्पर्म को, सबसे बाद में इन्होंने बेंथम हुकर ने मोनोकॉट को प्लेस करा था। अब इनका क्या कहना था एंगलर प्रिंटर का कि पहले मोनोकॉट
मोनोकॉर्ड्स को प्लेस करना चाहिए था, बाद में डाइकॉर्ड्स को। तो इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन इसी के अकॉर्डिंग प्रपोज किया था। दूसरा इस ग्रुप में जो नाम है बेसी, C.E. बेसी, BESSEY बेसी, इनका जो ईयर लिखा है 1845 से 1915। इनका भी जो क्लासिफिकेशन था जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम के अंदर प्लेस जरूर किया गया, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से, इसलिए इनके क्लासिफिकेशन को बहुत ज्यादा वेटेज या इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। लेकिन जो अगला नाम है, उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था, जॉन हचिनसन नाम के जो टेक्सोनॉमिस्ट थे, उन्होंने जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया, वो सबसे ज्यादा माना गया। किसके लिए इंपॉर्टेंट था? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा माना जाने वाला क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय जॉन हचिनसन। इन्होंने द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बुक के बहुत से वॉल्यूम्स जो है उसमें पब्लिश करे और उसके अंदर अपना क्लासिफिकेशन भी पब्लिश कराया था। इनका जो क्राइटेरिया था, इन्होंने क्या करा कि डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन्स को अलग अलग डिविजन्स में बांट दिया, है ना, और उन डिविजन्स के अंदर 111 ऑर्डर्स को प्लेस करा। तो ये एक तरह का पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने आज आपको बताया है। आप उम्मीद है कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आने वाले कॉम्पिटिशन्स में, पीजीटी में, टीजीटी में, नेट के लिए या जीआईसी की जो प्रिपरेशन कर रहे हो, एलटी ग्रेड टीचर्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी। तो आज बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रिलेटेड बस इतना ही। इसके बारे में डिटेल ऑफ डिफरेंट जो वेरियस क्लासिफिकेशन फिर अगले लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा। तब तक खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।